यहाँ पे देखेंगे एक बहुत अच्छा न्यूज निकल के सामने आ रहा है। बताया जा रहा है अब तक हमने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए अभी तक सबसे हाई एक्सपोर्ट जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है उसमें हमने किया है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया अचीव्ड अ रिकॉर्ड हाई ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स इन 2021-22 विच क्रॉस्ड 50 बिलियन मार्क, मतलब 50 बिलियन मार्क भी हमने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में क्रॉस कर दिया है। ऐसा कौन बोला है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेड ऑन वेडनेसडे। और यहाँ पे बताया गया एज पर द प्रोविजनल फिगर्स रिलीज, तो ये डाटा है रिलीज किसके द्वारा किया गया है? जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिक्स। एग्री एक्सपोर्ट्स, जो एग्री एक्सपोर्ट्स है बताया जा रहा है 19.92% जो है ग्रो किया है और उसके बाद 50 बिलियन का मार्क ये टच कर गया है। अब देखिए जो ग्रोथ रेट है पिछले साल आप देखेंगे कंपेयर करेंगे तो 17.66% था और 41.87 बिलियन अचीव हम लोग कर लिए थे। लेकिन इस साल देखिएगा हम लोग 50 बिलियन अचीव कर लिए हैं। और इसके बाद बताया जा रहा है कि इस टाइम जो अभी हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी इतना ज़्यादा हम किए हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे कि हाई फ्राइट रेट्स जो मतलब कैरी करने का आप देखेंगे वो एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। कंटेनर का बहुत ज़्यादा आपने बीच में न्यूज़ सुना होगा कि कंटेनर का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रहा था। कंटेनर जिसमें गुड्स जाते हैं ट्रेन पे आपने देखा होगा कंटेनर बहुत सारे लगे हुए रहते हैं, तो उनका भी शॉर्टेज था। फिर भी हम लोग यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली जो है ये मार्क जो है क्रॉस कर गए हैं 50 बिलियन का। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो मेनली जो बढ़ा है प्रोड्यूस, तो इसमें क्या क्या कितना शेयरिंग था। तो इसमें देखेंगे जो राइस है इसका 9.65 बिलियन का हुआ है, वीट का 2.19 बिलियन यूएस डॉलर है, शुगर का 4.6 बिलियन और अदर सीरियल्स क्रॉप हो गए जो भी उनका 1.08 बिलियन हो गया। अब इसमें सबसे अमेजिंग बात देखेंगे वीट। वीट में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिखा, 273% इसमें ग्रोथ दिखा है। बताया जाता है आप 2020-21 में आप देखेंगे वीट का एक्सपोर्ट था 568 मिलियन, लेकिन अभी जो है 2021-22 में आप इसका देखेंगे 2119 मिलियन। मतलब देख रहे हैं आप लगभग ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज़्यादा आपको दिख रहा है वीट में जो है ये ग्रोथ हुआ है एक्सपोर्ट का। अब जो एक्सपोर्ट में इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है तो कहाँ कहाँ के किसानों को ज़्यादा फायदा इसमें हुआ है? तो मोस्टली तो आप देखेंगे पूरे इंडिया से सभी किसानों को फायदा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें देखेंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब में ज़्यादा फायदा हुआ। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया ने 50% ऑफ वर्ल्ड्स मार्केट फॉर राइस, मतलब अगर पूरे दुनिया में जो राइस का मार्केट है उसमें 50% का इंडिया का कब्जा है। तो देखिए हमारे फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज है कि इंडियन एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हम लोग पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा गहरा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अब उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में आप देखेंगे आप मरीन भी आ जाएगा, तो मरीन का भी डाटा यहाँ शो हुआ है। मरीन लाइफ आप देखेंगे फिशरी हो गया, प्रॉन्स हो गया, श्रिम्प्स हो गया, ये सब आते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है 7.71 बिलियन का आप यहाँ पे देखेंगे हम लोग मार्केटिंग किए हैं, एक्सपोर्ट किए, जो हाईएस्ट एवर है। उसके बाद इसको आप देखेंगे अगर हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें, क्रॉप्स वगैरह में था, इसमें हमने देखा कि किस स्टेट को फायदा होता है। अब जैसे जो भी कोस्टल एरियाज है, समुद्र के किनारे जो शहर है जहाँ पे फिशिंग वगैरह ज़्यादा होती है, मरीन प्रोडक्ट्स आप देखेंगे ज़्यादा वहाँ निकाला जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसमें से मेनली वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब एरिया में जो किसान रह रहे थे उनको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा हुआ है। अब देखेंगे हम लोग स्पाइसेस और कॉफ़ी के बारे में। तो स्पाइसेस में बताया जा रहा है कि हमने लगातार दूसरी बार 4 बिलियन का जो एक्सपोर्ट का मार्क है ये हमने टच किया लगातार दूसरी बार। और कॉफ़ी में देखेंगे, कॉफ़ी में पहली बार हम लोगों ने 1 बिलियन फर्स्ट टाइम क्रॉस किया। तो देखेंगे इस बार बहुत सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तो 1 बिलियन हमने कॉफ़ी में भी एक्सपोर्ट किया। और जब कॉफ़ी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो कहाँ के किसानों को फायदा होता है? तो बताया जाता है इसमें कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन सब किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि मेनली जो कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग बेल्ट उधर आपको ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि जो अचानक से इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा है तो इसमें योगदान कैसे रहा। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला है, मिनिस्ट्री ने बोला है कि अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ सस्टेन्ड एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड वेरियस एक्सपोर्ट्स प्रमोशन एजेंसीज। जो बड़े बड़े एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसीज है, जो आपने नाम सुनूंगा, एपेडा, एम्पेडा, ये सब बड़े बड़े जो एजेंसीज है इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो हमारे डिपार्टमेंट है, हम लोग ने स्टेट गवर्नमेंट से भी लगातार टच में रहा, कांटेक्ट में रहा। हमने उनको बताया कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से बात करें, उनको प्रोत्साहित करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करें। तो ये सब कनेक्शन लगातार स्टेट गवर्नमेंट यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बना रहा और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे देखेंगे किसानों से भी लगातार टच में रही है।
उसके बाद बताया जाता है एक फार्मेट कनेक्ट पोर्टल भी बनाया गया, जहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया गया कि जितने सारे कंपनीज है वो एक साथ एक्सपोर्टर एक साथ आ सके, मिल सके, और फिर इससे देखेंगे जब लोग एक जगह पे इकट्ठा होंगे एक जगह पे, तो इससे एक्सपोर्ट आगे बढ़ेगा एक अच्छे प्लान वे में तरीके अच्छे तरीके से। और उसके बाद उन्होंने बोला दिस अप्रोच हैज रिजल्टेड इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स टेकिंग प्लेस फ्रॉम हेर्थो अनएक्सप्लोर्ड एरिया, मतलब अलग अलग एरिया जहाँ पे पहले से आप देखेंगे गुड्स निकल के बाहर आ नहीं रहे थे, हमने वहाँ से भी गुड्स निकाल के एक जगह पे लाया, एक जगह इकट्ठा किया और फिर हमने एक्सपोर्ट किया। तो ये फार्मर कनेक्ट पोर्टल से इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। अब देखिए जैसे क्लस्टर एक तैयार किया गया अलग अलग एक्सपोर्ट्स के लिए, अगर कुछ एरिया से आ रहे हैं, आसपास के किसान इकट्ठा आ रहे हैं एक जगह पे, उन्होंने अपना गुड्स एक्सपोर्ट इकट्ठा किया, फिर वहाँ से हम लोग ट्रांसपोर्ट करें, तो अलग अलग क्लस्टर जोन बनाया गया। तो इसमें बताया जाता है वाराणसी से हम लोग ने फ्रेश वेजिटेबल मैंगोज लिया, अनंतपुर से बनानाज एक्सपोर्ट किए हैं, नागपुर से ऑरेंज, लखनऊ से मैंगो, थेनी से बनाना, सोलापुर से पोमीग्रेनेट, कृष्णा एंड चित्तौड़ से मैंगो, ये सब अदर इस टाइप से क्लस्टर बना के एक्सपोर्ट किया गया है। अब देखिए हैप्पी बनाना ट्रेन जो है इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। बताया जाता है कि ये बनाना एक्सपोर्ट करता था अनंतपुर से जेएनपीटी मुंबई, और ये एक मेजर बूस्ट माना जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट में एक बहुत बड़ा रीज़न भी माना जाता है, क्योंकि हैप्पी बनाना ट्रेन से क्या होता था, हम लोग बनाना एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है जो बनाना एक्सपोर्टर थे उनको। तो ये सब आप देखेंगे रीजन है जिसके कारण हम लोग ने इतना ज़्यादा एक ट्रेमेंडस ग्रोथ दिखाया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में। उसके बाद देखिए आपके मिनिस्ट्री का ये भी आया कि प्रेजेंट सिनेरियो में भी जो रसिया यूक्रेन का टेंशन चल रहा है, इस बीच भी हमारे इंडियन मार्केट का, इंडियन आप देखेंगे प्रोड्यूसर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है। लोग उम्मीद लगा रखे हैं कि इंडिया जो है वो गुड्स एक्सपोर्ट करेगा और लोगों की जो भी मदद करेगा। तो देखिए बहुत ही हमारे किसान के लिए, हमारे देश के इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, और आगे हम देखेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड हाई हम लोग जो प्रोडक्शन है वो करेंगे और एक्सपोर्ट करते रहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।